थिंक अबाउट इट, आपको एक नया स्मार्टफोन लेना है और आप मार्केट जाते हैं, एक शॉपकीपर से पूछते हैं तो ही सेज लाइक इट्स अबाउट 5,000 रुपीज, दूसरा कहता है इट्स अराउंड 52,000 रुपीज, और तीसरे के पास जाते हैं तो ही कोट्स 48,000 रुपीज। और फिर एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि व्हाट्स द एक्चुअल प्राइस, फोन ओरिजिनल है भी या नहीं, ऑफिशियल वारंटी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, इज इट पीटीए अप्रूव्ड और नॉट, बॉक्स सील्ड है या वो भी नहीं, और अगर ऑनलाइन ऑर्डर किया जा रहा है तो प्रोडक्ट स्क्रीन पर जैसा नजर आ रहा है, क्या वो प्रोडक्ट घर तक भी वैसे ही पहुंचेगा। ये वो क्वेश्चन है जो पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने वाले ऑलमोस्ट हर कस्टमर के जहन में जरूर आते हैं। लेकिन फिर एक पाकिस्तानी कंपनी ने इस प्रॉब्लम को बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश की और उसका नाम था प्राइसओए। आज हम ऑनलाइन शॉपिंग को नॉर्मल समझते हैं, पर मोबाइल फोन घर बैठे ऑर्डर करना, उसकी प्राइस को कंपेयर करना, रिव्यूज को देखना और डिलीवरी का वेट करना, पाकिस्तान में ये सब हमेशा से इतना सिंपल नहीं रहा। तो फिर प्राइसओए की मार्केट कैसे बिल्ड हुई और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने कस्टमर का ट्रस्ट कैसे गेन किया, और सबसे इम्पोर्टेंटली प्राइसओए पैसे कैसे कमा रहा है। आज के एपिसोड में हम जानेंगे प्राइसओए की बिजनेस जर्नी। हाय, दिस इज मिनाहिल फातिमा एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नया वेंचर, जहां हम डिफरेंट वेंचर्स की जर्नी देखते हैं। यहाँ हम बात करते हैं उन पाकिस्तानी बिजनेस और कंपनीज की जो सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहे, बल्कि एक्चुअली नए आइडियाज जनरेट किए और मार्केट्स को उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। और आज की स्टोरी है पाकिस्तान के ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की एक बहुत फेमस नाम की, दैट्स प्राइसओए। कुछ साल पहले पाकिस्तान में मोबाइल फोन खरीदना एक प्रॉपर मार्केट एक्सपीरियंस हुआ करता था। लाइक पीपल यूज्ड टू गो एंड सर्च फॉर द फोन। आप मोबाइल मार्केट जाते थे, डिफरेंट शॉप्स पर फोन्स को देखते थे, प्राइस पूछते थे, बार्गेन करते थे, उनको कंपेयर करते थे और फिर डिसीजन लेते थे। लेकिन एक बेसिक प्रॉब्लम जरूर थी, इन्फॉर्मेशन बहुत स्कैटर्ड हुआ करती थी। एक फोन की प्राइस एक शॉप पर कुछ और बताई जाती थी और दूसरी शॉप पर कुछ और हुआ करती थी। कस्टमर्स को मार्केट रिसर्च के लिए फिजिकली डिफरेंट शॉप्स को विजिट करना पड़ता था। अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ब्लू एरिया आना पड़ता था, रावलपिंडी में रहने वालों को सदर जाना पड़ता था। अगर लाहौर की बात की जाए तो हॉल रोड या हफीज सेंटर जाना पड़ता था। सेम इन कराची, सदर या दूसरी मेजर मार्केट्स में जाना पड़ता था। हर सिटी की एक अपनी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट थी। लेकिन इंटरनेट ने आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम को चेंज करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में इंटरनेट यूजर्स के नंबर बढ़ते चले गए, स्मार्टफोन अफोर्डेबल होते चले गए और सोशल मीडिया रैपिडली ग्रो करने लगा और यंग जनरेशन ऑनलाइन इंफॉर्मेशन लेने की बहुत ज्यादा आदत डेवलप करने लगी। अब कस्टमर मार्केट जाने से पहले इंटरनेट पर सर्च करने लगा। गूगल पर मॉडल सर्च होता था, यूट्यूब पर उसके रिव्यू मिल जाया करते थे, फेसबुक पर ओपिनियन शेयर कर लिए जाते थे और फिर प्राइस को इजीली कंपेयर कर लिया जाता था। मतलब कस्टमर का बाइंग जर्नी कंप्लीटली चेंज कर दिया गया था। इसी चेंज के दरमियान ई कॉमर्स बिजनेसेस के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई और इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी ने इस अपॉर्चुनिटी का बहुत फायदा उठाया। एंड व्हाट वाज द रीजन? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में कस्टमर पहले से ही स्पेसिफिकेशंस और प्राइसेस कंपेयर कर रहा था। लाइक रैम कितनी है, स्टोरेज कितनी है, कैमरा कितना मेगापिक्सल है, बैटरी हेल्थ क्या है, प्रोसेसर कौन सा होना चाहिए, वारंटी क्या है और प्राइस कितनी है। लाइक ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोडक्ट का हिस्सा थी। इस इन्वायरमेंट में प्राइसओए ने अपने प्लेटफॉर्म को डेवलप किया। बेसिक कॉन्सेप्ट वाज वेरी सिंपल, कस्टमर्स को इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का कन्वीनियंट ऑनलाइन एक्सपीरियंस दिया जाए। बट बिजनेस का असल चैलेंज वाज द वेबसाइट। बट ऑफ कोर्स इसके साथ साथ चैलेंजेस में इंक्लूड था ट्रस्ट। पाकिस्तान में ऑनलाइन शॉपिंग के अर्ली डेज में बहुत से कस्टमर्स के जहन में ये डाउट था कि पैसे पहले कैसे दे सकते हैं, प्रोडक्ट जेन्युइन ना हुआ फिर, लाइक डिलीवरी वक्त पर होगी भी या नहीं, वारंटी मिलेगी या नहीं, और अगर प्रोडक्ट्स में इशू हुआ तो हम क्या करेंगे। ये सब वो जेन्युइन कंसर्न्स थे जो हर इंसान के दिमाग में जरूर आए होंगे। और अगर ई कॉमर्स को पाकिस्तान में ग्रो करना था तो इन क्वेश्चंस का जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी था। ई कॉमर्स में कस्टमर असल में सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा होता, वो एक्चुअली ट्रस्ट बिल्ड कर रहा होता है। अगर आप किसी अननोन सेलर से मोबाइल ले रहे हैं तो रिस्क ज्यादा है ऑफ कोर्स, लेकिन अगर प्लेटफॉर्म के बारे में कस्टमर को कॉन्फिडेंस हो तो बाइंग डिसीजन ज्यादा आसान हो जाता है। प्राइसओए ने अपने बिजनेस में इसी ट्रस्ट फैक्टर को इंपॉर्टेंट बनाया और उस पर काम किया। प्रोडक्ट लिस्टिंग्स को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड की, प्राइसेस क्लियरली शो करना शुरू की, डिफरेंट वेरिएंट्स डिस्प्ले करना शुरू किए और इस तरह कस्टमर्स का ऑनलाइन डिसीजन लेना बहुत ज्यादा आसान कर दिया। ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता प्लेटफॉर्म की आइडेंटिटी बनती चली गई और सबके लिए कन्वीनियंट भी होने लगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान के स्मार्टफोन मार्केट कैसे काम करती है। आज स्मार्टफोन सिर्फ कॉल करने की डिवाइस नहीं है, ये कैमरा भी है, इट्स योर बैंक एज वेल, इट्स योर ऑफिस एज वेल, यूनिवर्सिटी है, एंटरटेनमेंट सोर्स है और कई लोगों के लिए अर्निंग टूल भी है। ऑफ कोर्स फ्रीलांसर्स अपना काम मोबाइल से भी मैनेज करते हैं।
कंटेंट क्रिएटर्स को देखा जाए तो वीडियोस उसी से शूट करते हैं। स्टूडेंट्स ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड अपने मोबाइल फोन से करते हैं। बिजनेस ओनर कस्टमर से कम्युनिकेट मोबाइल फोन्स के थ्रू ही करते हैं। यानी स्मार्टफोन्स की डिमांड के साथ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में भी एक्सपैंड होने लगा, और जहां डिमांड बढ़ने लग जाती है वहां ऑनलाइन रिटेल के चांसेस भी बढ़ने लग जाते हैं। प्राइस ओए ने इसी चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर को अपनी फेवर में यूज किया। जेन ज़ी के लिए शॉपिंग का प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट था। पहले मार्केट, फिर शॉप, फिर बार्गेन, फिर परचेज। बट जेन ज़ीज के लिए इट वाज गूगल, देन यूट्यूब, देन रिव्यूज, प्राइस कंपैरिजन एंड देन जस्ट ऑनलाइन ऑर्डर। कंज्यूमर पहले रिसर्च करता है, कस्टमर पहले रिसर्च करता है, फिर डिसीजन लेता है, और इसी वजह से डिजिटल प्लेटफॉर्म की इंपॉर्टेंस बढ़ने लग गई। अगर कोई यंग कस्टमर्स नया फोन लेना चाह रहा है तो वो सिर्फ शॉपकीपर की बात पर डिपेंड नहीं करेगा, वो ऑनलाइन स्पेसिफिकेशंस को देखेगा, रिव्यूज को देखेगा, प्राइसेस को कंपेयर करेगा और फिर उसको परचेज करेगा। ये बिहेवियर प्राइस ओए जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। प्राइस ओए का नाम अक्सर स्मार्टफोन्स के साथ एसोसिएट किया जाता है, लेकिन ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट सिर्फ मोबाइल फोन्स तक लिमिटेड नहीं है। इट इंक्लूड स्मार्ट वॉचेस, ईयरबड्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरीज भी डिजिटल शॉपिंग का हिस्सा बन चुकी हैं। यानी प्लेटफॉर्म के पास एक्सपेंशन का स्कोप बहुत ज्यादा था, लेकिन एक्सपेंशन के साथ एक और चैलेंज भी था, दैट वाज कंपटीशन। पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। ट्रेडिशनल मोबाइल शॉप्स, लार्ज इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर्स, ऑनलाइन मार्केट स्पेसेस, सोशल मीडिया सेलर्स और दूसरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स एज वेल। कस्टमर के पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। तो द क्वेश्चन इज, कस्टमर प्राइस ओए को ही क्यों चूज कर रहा था? प्राइस ओए की स्पेशलाइजेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर कोई जनरल मार्केट प्लेस है तो वहाँ हर कैटेगरी मिल सकती है, लेकिन स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म का फोकस एक पर्टिकुलर कैटेगरी पर होता है। कस्टमर के जहन में एक स्पेसिफिक एसोसिएशन डेवलप हो जाती है। मोबाइल लेना है तो प्राइस चेक करो, इलेक्ट्रॉनिक्स लेनी है तो प्राइस ओए देख लो। ये ब्रांड पोजिशनिंग किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझी जाती है। ओके, लेकिन सिर्फ लो प्राइस ऑफर करना सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल तो नहीं होता। वी ऑल नो कंपनीज को एम्प्लॉयज को पे भी करना है, वेयर हाउसेज भी मैनेज करने हैं, लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट भी है, अगेन देन टेक्नोलॉजी भी मेंटेन करनी है, कस्टमर सपोर्ट भी चला रहे हैं, रिटर्न्स और आफ्टर सेल्स के इश्यूज को भी हैंडल करना है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉफिट भी गेन करना है। यहाँ से प्राइस ओए की स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि ऑनलाइन मोबाइल बिजनेस देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन उसके पीछे एक कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन होती है। थिंक अबाउट इट। आपने ऑनलाइन एक स्मार्टफोन ऑर्डर कर लिया, आपको सिर्फ ऑर्डर कंफर्म का मैसेज नजर आता है, लेकिन उस ऑर्डर के पीछे क्या हो रहा है, इट्स एक्चुअली अ थिंग। प्रोडक्ट सोर्सिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टोरेज, ऑर्डर प्रोसेसिंग, उसकी पैकेजिंग, उसकी पेमेंट कंफर्मेशन, कोरियर कोऑर्डिनेशन एंड ऑफ कोर्स द डिलीवरी पार्ट। और फिर कस्टमर सपोर्ट एक और चैलेंज होता है। यानी एक सिंगल स्मार्टफोन ऑर्डर के पीछे मल्टीपल ऑपरेशन इन्वॉल्व होते हैं। अगर इसमें से एक भी प्रॉपरली मैनेज ना हो तो कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब हो जाता है, और ई कॉमर्स में कस्टमर एक्सपीरियंस ही रिपीट बिजनेस क्रिएट करता है। प्राइस ओए की स्टोरी एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट की स्टोरी सिर्फ नहीं है, ये पाकिस्तान में चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर की स्टोरी है। एक जनरेशन जो ट्रेडिशनल मार्केट्स में बार्गेन करती थी, वो अब ऑनलाइन प्राइसेस कंपेयर कर रही है। एक कस्टमर जो शॉपकीपर पर डिपेंडेंट ज़्यादा था, वो अब हंड्रेड्स ऑफ रिव्यूज देख सकता है और उसके बाद डिसाइड कर सकता है। और एक बायर जो सिर्फ अपने शहर की मार्केट तक लिमिटेड था, वो अब ऑनलाइन मल्टीपल ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकता है। यानी टेक्नोलॉजी ने सिर्फ शॉपिंग का प्लेटफॉर्म चेंज नहीं किया, शॉपिंग का माइंडसेट भी चेंज कर दिया। नो डाउट प्राइस ओए एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है। क्या कंपनी सिर्फ मोबाइल फोन की सेल पर डिपेंडेंट रह सकती है ज्यादा देर? ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स में मार्जिन्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ बिजनेस रिलेशन कैसे काम करते हैं, और क्या पाकिस्तान में ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस वाकई इतना प्रॉफिटेबल है जितना नजर आता है? इसके अलावा पर्टिकुलरली मेरा क्वेश्चन इज, दराज जैसी बड़ी मार्केट स्पेस के सामने प्राइस ओए ने अपनी स्पेशलाइज्ड पोजीशन कैसे मेंटेन कर ली? दैट वाज द आंसर आई गेव यू अर्लियर, कि उसने एक स्पेसिफिक नीश उठा ली। प्राइस ओए की स्टोरी एक सिंपल लेसन देती है दैट बिजनेस का बेस्ट आइडिया अक्सर किसी कॉम्प्लिकेटेड इन्वेंशन से नहीं आता। कभी कभी अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली चीज में होती है। कस्टमर को सही प्रोडक्ट दिया जाए, सही इन्फॉर्मेशन दी जाए, कॉम्पिटिटिव प्राइस आसानी से दी जाए, और प्राइस ओए ने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर दिया और एक बिजनेस मॉडल क्रिएट कर लिया। सो ये था आज का वेंचर। वी विल सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड ऑफ नया वेंचर।